Okay, young man. खुदाई पैमान तूने हमारा पार्टी चेंज किया लेकिन इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह लाइट ऑन करो बस इतना ही जाएगा एक पाया था पाया था ऐसा करा ये सदीक जाम सर ये खान जी नूरा साहब मेरा भाई है अच्छा माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान का भाई है बस हम ये कहते हैं कि जिस जुडिशल कम्प्लेक्स में आजम स्वाति की वीडियो बनती है, क्या उस जुडिशल कम्प्लेक्स में हमारे वीडियो नहीं बनी होती? देखिए हमारा इस वक्त जो बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है ना वो तो कोलैप्स कर चुका है। और मैं आज ये बात कर रहा था कि आगे अंधेरे ही अंधेरा लोगों को नजर आ रहा है, मायूसी की किरण भी है। नहीं देखिए मसला क्या है, मसला यह है कि अवाम इमरान खान के साथ है ना, लेकिन उसके बावजूद मसला कहाँ पे है? मसला यहाँ पर है इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में, अदालतें किसके हाथ में? सर ये तो स्टेप बाय स्टेप मसले चलाएंगे, मिलकर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह भाईजान आप एक मिनट इधर ही शुक्रिया आई भाई चाचा भाई की बना रहे हो? नहीं ये यार बताओ ना वो हैंड फ्री मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने कल शराबत को दी थी, वो लेके नहीं आया। कसम से बड़े चाहूँ पता नहीं कितना बाकी मेरे पास तो किसी काम की नहीं है, सामान में भी नहीं है मेरे। अगर कम से कम उतना भी अगर करे तो वो भी खान साहब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो होगा नहीं, वो पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होगी। सर आने वाले हैं और कुछ चले भी हैं, क्या समझते हैं चेहरे ही बदले हैं या बाकी निज़ाम भी बदलेगा? देखिए होता ये है, हमने माजी में ये देखा है कि जब भी नया आर्मी चीफ आता है ना तो पॉलिसी उसी की चलती है, नए की अपनी पॉलिसी होती है, वो पुरानी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करता। आप देखें मुशर्रफ साहब की क्या पॉलिसी थी, आप देखें उनकी क्या पॉलिसी थी, उसके बाद कियानी साहब की क्या पॉलिसी, रेल चीफ साहब की क्या पॉलिसी। हर आने वाला आर्मी चीफ अपनी पॉलिसी लेके आता है और वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो अपनी पॉलिसी लेकर आएंगे और मुझे नहीं लगता कि वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू। सर जितने चीफ आए हैं क्या समझते हैं आप, कोई चेंज भी आया किसी के आने से या ऐसे निज़ाम चलते आ रहे हैं? देखें दो चीज़ें हैं ना,
अब राहिल शरीफ साहब आए तो ज़ाहिर है वो सियासी तो नहीं, लेकिन उन्होंने देखें ऑपरेशन ज़र-ए-अज़ब और इस तरह बहुत से ऑपरेशन हुए और चीज़ें हुई। असल तो काम ज़ाहिर है हमारी फ़ौज का वो है। और बाकी बदकिस्मती हमारी सियासी जमातें इतनी कमज़ोर हैं कि सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट से वो चाहती हैं, और अभी भी सियासी जमातें इतनी कमज़ोर हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। और फिर दूसरा एक और भी है, देखें अवाम देख लें आप, इमरान खान के साथ है, लेकिन अदालतें किसके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन किसके साथ है, ब्यूरोक्रेसी किसके साथ है, सिस्टम के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है। इसलिए जब तक सियासतदान इतने मजबूत नहीं होंगे और ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी नहीं होगी, तब तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है सर एक सेनेटर है और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो आम आदमी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? देखिए ये बात तो ये दोनों जो हैं ठीक है, उनके साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन आप बताएं मुझे मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद किया गया था, क्या उनको इंसाफ मिल गया? सन बल्दी वालों को इंसाफ मिल गया? ये बदकिस्मती हमारा निज़ाम इस तरह का है, हमारा अदालती निज़ाम इस तरह का है। अब मॉडल टाउन में वीडियोज़ मौजूद हैं, 14 लोगों को शहीद किया गया, एक हमला खातून को जबड़ों में गोलियाँ मारी गई, क्या हुआ? आज तक वो केस चला है? नहीं चला ना, नहीं चलने नहीं दिया गया, असली चलने नहीं दिया गया था। और अब तो आपको पता चल गया है कि ये बात ठीक है, जो एक गलतफहमियाँ थी लोगों की दूर हो गई हैं। जो ये समझा जाता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले फैसले नहीं कर सकते, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले नहीं कर सकते, आवाम के खिलाफ फैसले नहीं कर सकते। सर मैंने काफ़ी क़यादत से भी बातें की, इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे जो कल की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो यही है कि कल सिर्फ एक जलसा है, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नज़र नहीं आ रही। तो लोग तो सर काफ़ी सामान लेकर आए हुए हैं, बोरिए बिस्तर और अपने कपड़े शपड़े, तो ये क्या अजीब सा सिस्टम नहीं हो जाएगा? नहीं, अजीब सा नहीं होगा। देखें जो भी खान साहब ज़ाहिर है वो काम नहीं करेंगे जिससे लोग एग्जॉस्ट हो जाए। अब वो देखें ना, अगर वो कहते हैं कि हमने धरना देकर बैठना है, क्यों बैठना है धरना देकर, जब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि आप नए आर्मी चीफ को कम से कम 1 महीने देना है, 1-1.5 महीने देना है। मेरा ये ख्याल है कल खान साहब जब ये करेंगे, और वो मैं तो पिछले 5 दिन से ये बता रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी कि वो 1 दिन का है, और वो धरना इसलिए नहीं देंगे, नए आर्मी चीफ को वो दिखाना चाहते हैं कि ये मेरी पॉपुलैरिटी है, ये मेरे साथ अवाम है। और साथ ही इमरान खान जो है वो ये करना चाहते हैं कि अगर वो कहेंगे कि ये ताकत है मेरी, अगर आपने इलेक्शन मुझे ना दिए और आपने जबर किया तो फिर वो कहेंगे कि जनाब मैं आके बैठ जाऊँगा। फिर अगले आखिरी सवाल है मेरा, आइन और कानून की बात हमेशा होती है मुल्क के अंदर, और आइन और कानून से बालातर कोई भी नहीं होता, लेकिन खान साहब के साथ जुल्म भी हुआ है इतना, मतलब अभी उनके ऊपर हमला भी हुआ, उसके बावजूद खान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वीडियो पैगाम देते हैं आइन और कानून की बात करते हैं, ये क्यों करते हैं? बाकी लोग तो आइन और कानून को फॉलो नहीं कर रहे। देखें मसला ये है कि अगर इमरान खान ये कहें कि कानून हमने हाथ में लेने, खुद अपना बदला लेना है, तो ये गलत हो जाएगा ना, तसादुम हो जाएगा, इंतशार हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी। बात तो यही कर रहे हैं, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कभी ना कभी किसी न किसी वक्त तो इंशाल्लाह आ जाएगी। सर आखिरी है कि कल की क्या स्ट्रेटजी आपको क्या नज़र आ रही है, आपका लाइन क्या है? देखिए मेरा तो ख्याल ये है कि इनका अमल यही होगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जलसा करेंगे, अपनी पावर शो करेंगे, और नए आर्मी चीफ को कहेंगे ये मेरी ताकत है, ये मेरी कुव्वत है, ये अवाम है, फैसला कर लें आपने पुराने वाले की रविश पे चलना है या आपने मुल्क और अवाम के लिए फैसले करने हैं। इनको तो ऑलरेडी पता है आसम मीर साहब। नहीं देखें पॉपुलैरिटी देखें, एक होता है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक है कि अब उनके पास इख्तियार है, पहले इख्तियार नहीं था उनके पास, पहले एक आवाज़ थी, ठीक है आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में या आप मीटिंग्स में कोई बात कर सकते हैं, लेकिन अब तो उनके पास इख्तियार है ना, फैसले उन्होंने करने हैं। बहुत शुक्रिया। जरदारी साहब पंजाब में सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, यार जरदारी साहब वाली ना जिन्होंने एक गूगल कर लें आप, गूगल पे जाके लिखें कि लाहौर में डेढ़ डालने का फैसला, लॉन्ग मार्च नहीं जा रहा, आपको 75 खबरें मिलेंगी पिछले 1.5 का टाइम दिया जा रहा है नहीं आर्मी चीफ को। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल का इजाज़त दीजिए। अल्लाह। देखिए वो तो पीटीआई को डिफेंस पे ले जाने के लिए करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है पंजाब की हुकूमत को गिराना और पंजाब में हुकूमत नून लीग का बनाना। थैंक यू। ये एक अलविदाई जो खिताब हुआ था सदीक जान साहब, उसका जवाब दे रहे हैं इमरान खान साहब या नहीं दे रहे? कभी कभी कुछ चीज़ों का जवाब जो आप नहीं देते ना, वो होता है ना, खामोशी की भी एक ज़बान होती है, तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, और उससे बड़ा जो है ना वो जवाब नहीं होता जब आप इग्नोर करते हैं। यानी इमरान खान जो हैं वो तमाम इल्ज़ामात को इग्नोर कर देंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, जवाब दे भी सकते हैं, और इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब यही है कि वो अब वही जो है कि पुरानी चीज़ों को वो साइड पे रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में कितनी उन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि यह मैं चोर कहता। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक
कितने वजीर आजम आए और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये तीन चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो